गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पुनर्योगज डीएनए क्या है या रिकम्बिनेंट डीएनए से आप क्या समझते हैं। इस तकनीक की मदद से इंसुलिन का उत्पादन कैसे किया जा सकता है। तो पहले हम पुनर्योगज डीएनए या रिकम्बिनेंट डीएनए के बारे में पढ़ेंगे कि एक जीव के डीएनए में दूसरे जीव के एक जीव के डीएनए में दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ना। डीएनए पुनर्योगज कहलाता है। पुनर्योगज या इसको हम कह सकते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। इसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी या इसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग तकनीक कहते हैं। क्या होता है रिकम्बिनेंट डीएनए में कि एक जीव के डीएनए में जब दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ते हैं या उससे संबंध स्थापित करते हैं तो इसको कहते हैं रिकम्बिनेशन यानी पुनर्योग। मतलब एक डीएनए से दूसरे को फिर से जोड़ना रिकम्बिनेंट डीएनए कहलाता है। इसे जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक भी कहते हैं। अब आपका है इंसुलिन का उत्पादन। इंसुलिन का उत्पादन प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन मधुमेह को नियंत्रित करने वाले इंसुलिन के जीन को मनुष्य या अन्य जंतुओं के अग्नाशय की कोशिकाओं से पृथक करके प्लाज्मिड वाहक की सहायता से
वाहक की सहायता से जीवाणु में प्रवेश कराकर जीवाणु में प्रवेश कराकर जीन क्लोनिंग द्वारा इसी जीन की अनेक प्रतियां यानी कॉपीज अनेक प्रतियां प्राप्त की जाती हैं। जीन की इन प्रतियों की सहायता से मानव इंसुलिन का औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। क्या करते हैं कि डायबिटीज के मरीजों में मधुमेह को नियंत्रित करने वाले जो इंसुलिन हार्मोन होता है, जो अग्नाशय से प्राप्त होता है, तो ऐसा नहीं कि इंसुलिन को हम कहीं से प्राप्त कर लेंगे। जैसे बहुत से जंतुओं के अग्नाशय से ही हम इंसुलिन को जो है कलेक्ट करते हैं और उनका जो है इंजेक्शन के रूप में उसका हम उपयोग करते हैं। ढेर जैसे सूअर है, बंदर हैं और बकरी है, तमाम प्रकार के जंतुओं के जो है अग्नाशय से हम इंसुलिन को जो है आइसोलेट करते हैं। तो मधुमेह को नियंत्रित करने वाले इंसुलिन के जीन को मनुष्य या अन्य जंतुओं, बताया आपको विभिन्न प्रकार के जंतुओं के अग्नाशय की यानी पैंक्रियाज की कोशिकाओं से पृथक करके क्या करते हैं, उसके जीन को क्या करते हैं, इंसुलिन के जीन को मनुष्य या अन्य जंतु के अग्नाशय की कोशिकाओं से पृथक करके उसको क्या करते हैं, प्लाज्मिड, ये क्या करता है, वाहक का काम करता है। ये प्लाज्मिड वाहक की सहायता से जीवाणु में प्रवेश कराते हैं। क्या करते हैं, जीवाणु में उसको हम प्रवेश करा करके जीन क्लोनिंग द्वारा इस जीन की अनेक कॉपीज प्राप्त की जाती है। जैसे आप अपनी मार्कशीट की कॉपी कराते हैं ना, फोटो कॉपी, तो कई कॉपियाँ प्राप्त होती हैं। उसी प्रकार से जीन क्लोनिंग टेक्निक के द्वारा इस जीन की अनेक प्रतियां प्राप्त की जाती हैं। जीन की इन प्रतियों की सहायता से मानव इंसुलिन का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है। अब आपका है कि आनुवांशिकी प्रौद्योगिकी द्वारा इंसुलिन तैयार की जाती है और इंसुलिन की दो छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं, श्रृंखला से बनी होती है। यानी जो आप इंसुलिन तैयार करते हैं, ये इंसुलिन की दो छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती हैं। ये श्रृंखलाएं
या चेन्स ए तथा बी, ये श्रृंखलाएं ए तथा बी परस्पर डाइसल्फाइड बॉन्ड यानी बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं। क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। मानव इंसुलिन में प्राक हार्मोन संश्लेषित होता है। मानव इंसुलिन में प्राक हार्मोन संश्लेषित होता है। संश्लेषित यानी सिंथेसिस होती है उसकी, होता है, जिससे पेप्टाइड्स, जिससे जो है, जिसमें पेप्टाइड सी होता है। कराकी इंसुलिन की दो छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है। ये श्रृंखला ए तथा बी परस्पर जो है डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती हैं। और मानव इंसुलिन में प्राक हार्मोन, प्रिमिटिव हार्मोन संश्लेषित होता है, जिसमें पेप्टाइड सी होता है। यह पेप्टाइड सी परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता। परिपक्व यानी मैच्योर इंसुलिन में नहीं पाया जाता। यह परिपक्वता के समय इंसुलिन से पृथक हो जाता है। इंसुलिन से पृथक मतलब अलग या आइसोलेट हो जाता है। (1983) में मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए, 1983 में मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए तथा बी के अनुरूप दो डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया गया। डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया गया, जिससे इश्चरिचिया कोलाई जीवाणु के प्लास्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया गया। इंसुलिन चेन्स का उत्पादन किया गया। इन पृथक निर्मित श्रृंखलाओं को निर्मित श्रृंखलाओं को
इन पृथक पृथक निर्मित श्रृंखलाओं को डाइसल्फाइड्स बॉन्ड द्वारा परस्पर संयोजित करके मानव इंसुलिन प्रिपेयर किया जाता है, यानी तैयार किया जाता है। तो अनुवांशिक प्रौद्योगिकी द्वारा इंसुलिन जो है तैयार की जाती है। इंसुलिन की 2 छोटी छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी होती है। ये श्रृंखलाएं ए तथा बी परस्पर डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती हैं। मानव इंसुलिन में प्री हार्मोन संश्लेषित होता है, जिसमें पेप्टाइड सी होता है। यह पेप्टाइड सी मैच्योर इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। यह मैच्योरिटी के समय यानी परिपक्वता के समय इंसुलिन से क्या होता है, पृथक हो जाता है, आइसोलेट हो जाता है। 1983 में मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप 2 डीएनए अनुक्रमों को यानी सीक्वेंस को तैयार किया गया, जिसमें इस्टीचिया कोलाई नामक जीवाणु के प्लास्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन चेन का उत्पादन किया गया और इन पृथक पृथक निर्मित श्रृंखलाओं को डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा परस्पर जोड़ करके मानव इंसुलिन जो है तैयार किया गया। थैंक यू। कल आपको जो है दूसरा टॉपिक जो है पढ़ाएंगे।